सहारा इंडिया परिवार, PACL पल्स टू, आज हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनवा चुके हैं, जो ये गारंटी देता है देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, भले ही किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो। 1978 से लेकर अब तक जिसका पैसा किसी भी कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हड़पा है, उसकी जमा राशि को वापस नहीं किया है, वो पैसा उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना और 180 दिन में उसको वापस मिलेगा। एक ऐसा कानून, क्रांतिकारी कानून इस देश में बना दोस्तों, ये आपके संघर्ष की बदौलत बना। आज नहीं तो कल ये क्रियान्वित होगा और आप सबका पैसा मिलेगा। इसकी अब पुख्ता गारंटी आज की हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने की हो फतेहपुर में, चाहे वो हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश जी, डॉक्टर राम शुक्ला जी, रीना प्रजापति जी और अन्य साथियों ने की हो, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल जी ने मध्य प्रदेश में की हों, चाहे हमारे दूध बले जी ने, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, या चंद्रकांत विलास देशमुख जी ने, या वर्षा जी ने, सीमा जी ने महाराष्ट्र में की हों, या मेरे बहुत जुझारू क्रांतिकारी साथी राष्ट्रीय महामंत्री बिहार और झारखंड के प्रभारी भाई सुभाष चंद्र यादव रहे हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लन यादव रहे हों बिहार के, उन्होंने की हों, या हमारे वीरभूमि राजस्थान के क्रांतिकारी साथी पंडित रतनलाल सांखी जी, चाहे ब्रजमोहन योगी जी, कंवर सिंह जी, उन्होंने की हैं, और बहुत सारे साथियों ने की हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे साथियों ने की हैं जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो इतने साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात प्रेस के समक्ष रख सकेंगे और 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान को राष्ट्रीय विषय बनवा देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, धन्यवाद। आपने एक अद्वितीय अप्रतिम काम आज किया है और निश्चित रूप से आज देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की पुख्ता गारंटी मिल गई है। वर्ष 2023 में ही सबका भुगतान होगा दोस्तों। और अब तो ये भी निश्चित हो गया कि अब हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। दोस्तों, आपको निश्चिंत रहना है, तनाव मुक्त रहना है, थोड़े से संयम और साहस का परिचय और देना है और इस लड़ाई को और तेज करना है। मैं आज देख रहा था हमारे आगरा के साथी, हमारे मंडल प्रभारी आगरा शैलेंद्र शिकरवार जी, वहाँ के कोषाध्यक्ष बड़े प्रिय साथी हमारे डॉक्टर रमन गोला जी, आगरा के सांसद महोदय से मिल रहे थे। मैंने लगाया है युगांतर न्यूज़ पे, आज के पे देखना, थोड़ी देर पहले ही कई वीडियोज़ लगाए हैं आज छोटे छोटे मैंने, उनको सबको देखिए। आप तमाम लोग अपने मतलब की बात मत देखा करो, केवल इतने स्वार्थी मत बनो, सबको देखा करो। मैं कुछ लगाता हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बड़ा उद्देश्य होता है आपको तनाव मुक्त करने का, आपका भुगतान करवाने का। देखिए किस तरह से आगरा के सांसद उनके बीच आए, आगरा के साथियों के बीच, और पहले मतदान फिर भुगतान की तख्तियाँ उनके हाथ में थी हमारे साथियों के में, लेकिन आकर के सांसद महोदय ने स्वयं कहा कि नहीं, आपकी बात जायज़ है, इस कानून की अनुपालना होनी चाहिए। मैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से जुलाई के फर्स्ट वीक में इसको लेकर के बात करूंगा, लेटर भी लिखूंगा, आपका ज्ञापन दूंगा और आपका काम निश्चित रूप से करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप साहस का परिचय देंगे, संयम का परिचय देंगे तो ये लड़ाई 14 साल नहीं खिंचेगी, 13 वर्ष का वनवास आपको नहीं भोगना पड़ेगा। निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही आप सबका वनवास खत्म होगा, आपका भुगतान होगा, आप तनाव रहित होंगे और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। शेष बातें कल, चूंकि कल भी बहुत सारे स्थानों पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अपील यही है कि आप साहस का परिचय दें, भयमुक्त हो जाएं, सत्य और झूठ के अंतर को पहचानें और इस लड़ाई में अपना अपना सहयोग जरूर दें, तन से, मन से, धन से, जैसे भी है। धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कई मेरे विरोधी सरकार में बैठे हुए लोगों को, स्वयं प्रधानमंत्री को लगता है कि धन नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तप जप वालों को
तोड़ दो, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दो, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करा दो, इनकी ये इंक्वायरी कर लो, इनकी वो इंक्वायरी कर लो, लेकिन वो भूल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को, देश के तमाम नेताओं को और अपने साथियों को भी कि दोस्तों, धन हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है, लेकिन धनहीन होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि यदि हमारे पास धन होगा तो आप हम पर शिकंजा कसेंगे और हम उस धन को बचाने के लिए आपके समक्ष गिड़गिड़ाएंगे, सिस्टम के समक्ष गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन चूंकि हम धनहीन हैं, इसलिए हम तुम्हारे समक्ष झुकेंगे नहीं, शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे। भुगतान हमारा अधिकार है, इस अधिकार को लेकर रहेंगे। तुम सोशल मीडिया बैन कर दो, इंटरनेट बैन कर दो, और कुछ कर लो, ट्रेनें रोक दो, देश में धारा 144 लगा दो, कुछ भी कर लो। गोली मारने का आदेश देखते ही तुम नहीं दे सकते, इतनी ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। हम पैदल जाएंगे, घर घर जाएंगे। राम जी के पास सोशल मीडिया नहीं था, अखबार नहीं थे, भगवान कृष्ण के पास सोशल मीडिया नहीं था, मोहम्मद साहब के पास सोशल मीडिया नहीं था, यीशु के पास सोशल मीडिया नहीं था, कबीर साहब, नानक साहब, रविदास साहब, उनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, अखबार नहीं थे, टीवी नहीं थे। गांधी जी के पास सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के पास भी नहीं था, चंद्रशेखर आजाद के पास भी नहीं था, शहीद आजम उधम सिंह के पास भी नहीं था। तो हमारे पास भी ये चीजें नहीं रहेंगी तो कोई फर्क हमारे आंदोलन में नहीं पड़ेगा। हम बिना धन के, बिना संसाधनों के भी इस लड़ाई को जीतेंगे, सबका भुगतान कराएंगे। और जो भी ठग और बेईमान हैं, चाहे वो सिस्टम में हो, चाहे वो उद्योगों पर हो, कहीं भी हो, उन सब की अंतिम सांसें जेल के सींखचों के पीछे गुजरवाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए कोई हमको डराने का, भयभीत करने का प्रयास मत करना। हम निडर हैं, निर्भीक हैं, निर्भय हैं। हमें पता है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के आदेश पर इस काम को कर रहे हैं, ये उनका काम है, उनके काम को कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चलकर कर रहे हैं, अहिंसात्मक ढंग से कर रहे हैं, वैधानिक ढंग से कर रहे हैं, न्याय हित में कर रहे हैं, सत्य के कल्याण के लिए कर रहे हैं, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए कर रहे हैं। इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी तानाशाह, कोई भी माफिया, कोई भी ठग गैंग हमारे इस काम को रोक नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल ये होना है, ये तय है। इसलिए हम पूरी निर्भीकता, पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं को समर्पित करके, होम करके इस आंदोलन को चला रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीतेंगे, ये तय है। जो कोई ये समझता है कि वो किसी भी तरह से इस सत्य, न्याय और कानून की स्थापना के